इंदौर का परिवार, सुलोचना, देवेंद्र जी और पूरा परिवार आज आया हुआ है। सर्वप्रथम आकर पाद प्रक्षालन कीजिएगा, जिनवाणी दान कीजिएगा और उसके बाद आपका भक्ति कलश की स्थापना कीजिएगा। हम जिन भी परिवारों के नाम ले रहे हैं उनकी महिलाएं जिनवाणी दान के लिए आगे आ जाएं। और इन दो बच्चों को 501 रुपए की न्योछावर राशि श्री समकित जी जैन की तरफ से भेंट की है, जो टूंडला से बच्चों ने आज सुंदर प्रस्तुति दी। और अब भोपाल का एक छोटा सा बालक मार्दव जैन मंगलाचरण लेकर आया है पूज्य श्री के चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों दूर हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार, प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों दूर हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार, प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार। मैं तो निर्दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सी शान चाहूं, चन्ना समान पाऊं, सूरज सी शान चाहूं, चन्ना समान पाऊं, इतना सा दे दो उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार, प्रभु जी मेरी पूजा तारो सीतार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और सभी परिवार जिनके हमने नाम लिए हैं वो कृपया करके दीप प्रज्वलन के लिए हमारी टीम के साथ ऊपर चले। अनिल जी साहब सबको दीप प्रज्वलन के लिए लेकर चलिएगा। और आज जिन्होंने शांति धारा की है उसमें से पर्व जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दमोह से जो परिवार आया है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आइएगा, सभी से अनुरोध है, जो आज के हमारे पुण्यार्जक हैं वो कृपया उस साइड बैठेंगे और हमारी कमेटी इधर, बाकी सब सामने आएंगे। कोई भी व्यक्ति मंच पर आने का प्रयास नहीं करेगा। श्रीफल दिलवा। और मैं पूज्य श्री से अनुरोध करूंगा अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय जी मां। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है या कुछ जरूरी वस्तुओं को चाहता है,
उसके बिना जब उसका काम नहीं चलता तो उसकी इच्छा होती है कि मैं दूसरों का सहारा ले लूं। पैर टूट गया है तो वॉकर लेना पड़ेगा, बुढ़ापा आया है तो लाठी लेना पड़ेगी, भूख लगी है तो रोटी खाना पड़ेगी, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार हो तो दवाई लेना पड़ेगी, असमर्थ हो तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। कल अपन ने समझा था, कई बार मन करता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी में कभी किसी का सहारा न लेना पड़े। यहां तक भी हमने सुना है आप लोगों के मुख से, माँ बाप तक कहते हैं, हे भगवान, हे महाराज, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे अपने बच्चों का सहारा न लेना पड़े, उनके सहारे पर मेरी वृद्ध अवस्था न हो। कई वृद्ध लोग मैंने कहा भैया बेटे का सहारा लेने में क्या बाधा है? बोले नहीं महाराज, बाप हूं, बेटे का सहारा लेना स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। क्या गजब की बात! एक बाप बेटे का सहारा लेना नहीं चाहता है। हर पिता यही चाहता है मेरी जिंदगी बेटे बहू के सहारे पर ना हो। ये भावना बहुत पवित्र भावना है। ये भावना माता पिताओं में है। ये भावना बेटों में आ जाए, मुझे जिंदगी में अपने माँ बाप का सहारा न लेना पड़े, तो महानुभाव बहुत बड़ा वैभव, बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे पास प्रकट होगी, बड़ा चमत्कार होगा। इसके संबंध में हम विगत दिनों आपको संबोधित कर चुके हैं। बेटे का सहारा न लेना पड़े और बेटे को बाप का सहारा न लेना पड़े, लेकिन क्या करोगे? क्या करोगे? बाप तो बिना सहारे के फिर भी जी जाएगा, लेकिन प्रकृति ने ऐसे नियम बनाए कि बेटे को तो बचपन में तो सहारा लेना ही, क्या करें, प्रकृति है, बिना उसके चल ही नहीं सकते। हैं कुछ जीव दुनिया में गजब, जो बेटे हैं, माँ बाप है, लेकिन माँ बाप का सहारा नहीं लेते। क्या पुण्यात्मा जीव! सबसे बड़ा पुण्यात्मा जीव है वह बेटा जो माँ बाप का सहारा नहीं लेता, नहीं लेना पड़ता। ऐसे दुनिया में बेटे हैं। वे धन्य है माता पिता जिन्होंने जिंदगी में अपने बेटों का सहारा नहीं लेना पड़ा। उससे ज्यादा धन्य माँ बाप बेटे का सहारा न ले पाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटे से पुण्य में काम चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो है जिस बेटे को माँ बाप का सहारा न लेना पड़े, न लेना पड़े। एक जीव है, हजारों जीव, जैसे हमारे यहां भोग भूमि कहते हैं। क्या पुण्यात्मा! भोग भूमि के जीव जन्म लेते हैं, माँ बाप तुरंत मर जाते हैं, छींक को जमाई लेके मर जाते हैं। बेटा माँ बाप के सहारे के बिना स्वयं पलता है, 21 दिन में जवान हो जाता है, अधिकतम 49 दिन में जघन्य भूमि का जवान हो जाता है, किसी का सहारा लिए ही नहीं। गजब पुण्य है। और ये पुण्य ऐसा पुण्य साधारण बंद नहीं होगा। तुम लोग तो चाहते हो कि हमें माँ बाप का सहारा सदा मिलता रहे, उनकी छाया में हम पलते रहें, उनकी साया रहे। ये पुण्य का उदय नहीं है महानुभाव। ये तुम्हारी औकात दिखा रही है
कि तुम बाप के सहारे के बिना पल नहीं सकते, बड़े नहीं हो सकते। पुण्यात्मा तो वो हैं जो माँ बाप से सेवा न कराना पड़े। मैंने एक बार कहा था, जब जब हमें बड़ों से अपनी सेवा कराना पड़े, बड़ों का सहारा लेना पड़े, बड़े हमारे कार्य करें, तो महानुभाव सबसे बड़े संसार के तुम सबसे बड़े पापी हो। संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय इसका है जो अपने पूज्य पुरुषों से सेवा कराता है। हमारे कार्य पूज्य पुरुष करे, रोटी हमें बना खाना है और बना कौन रहा है? मम्मी। ये पुण्य का उदय मत मानना। बहू बेटो, पुण्य का उदय नहीं मानना। बहुओं कान खोल के सुनो, यदि सासू की हाथ की रोटी तुम खा रही हो तो समझ लेना इससे बड़ा पाप कर्म का उदय तुम्हारा हो नहीं सकता। और वो रोटी तुम्हें ऐसा बना देगी, एक दिन तुम खुद रोटी बनाकर खाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने पूज्य पुरुषों से रोटी बनवाई थी। कपड़े तुम धोते पहनते हो, धोएगी माँ। खर्चा तुम करते कमाएगा बाप। रहना तुम्हें है, बनाएगा मकान बाप। गाड़ी में तुम्हें घूमना है और गाड़ी कमा के लाएगा बाप। ये महानुभाव मोटिवेशन ले लेना। जब जब तुम अपने माँ बाप की कमाई का उपयोग करो तो बस मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, इस समय तुम्हारा बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। उदय। खर्चा माँ बाप से मांग रहे हो, खर्चा तुम्हें करना है, पाप कर्म का उदय। उस समय तुम्हारा सारा पुण्य दाव पे लग रहा है। इतना जबरदस्त बिल बनता है, इतना जबरदस्त बिल बनता है कि कहो 6 महीने में तुमने निरंतर पुण्य कमाया हो और एक बार माँ बाप ने तुम्हारा कार्य कर दिया हो, सब पुण्य खत्म हो जाता। तुम मानते हो इसे अच्छा? बहुएं मानती है कि हमारी सासू बहुत अच्छी है, सुबह तो हम तो लेट सो के उठते, वो चाय बना के दे देती है। सासू के हाथ की चाय मत मानना, ये जहर है, जहर है, पी मत लेना। हाँ, पी मत लेना। और पीना पड़े कभी बीमारी हाली में तो एक कार्य जरूर करना। हम 2 पैटर्न तुम्हें दे रहे हैं। एक तो निषेधात्मक कि ये कार्य करना ही नहीं, ये भावना हमें करना ही नहीं। भावना भाव मैं कभी मेरे लिए कभी सासू चूल्हे पर रसोई पर न जावे मेरे लिए। फिर भी कभी मजबूरी में कराना ही पड़े, बीमारी हाली है, कभी परेशानी आ भी जाए तो बस एक दूसरा पॉइंट है, खेद व्यक्त करना। हाथ दुष्ट किया, मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरे अशुभ कर्म का है। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो आज सासू मेरे लिए चाय बना के लाई है, सासू ने मेरे लिए गिलास भर के पानी दिया है, सासू ने मेरे लिए रोटी बना के दिलाई है, XYZ। खेद जरूर कर लेना। सौभाग्य मत मानना, हर्षित मत होना, नहीं तो उस समय ऐसे पाप कर्म का बंध होगा कि तुम बनाने लायक ही नहीं रहोगे, सारी शक्ति भस्म हो जाएगी। अभी बताता हूं विथ उदाहरण, शास्त्र के अनुसार पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। हर्ष नहीं मना, खेद है मुझे, खेद है। छोकरों से मेरा कहना, कभी पिताजी से,
कभी माँ से। तुम कपड़े कभी अपनी जिंदगी में बड़े होने के बाद माँ से कपड़े मत धुलवाना, प्रेस मत करवाना, नहीं तो तुम्हें ऐसा कर्मबंध होगा, मुनि बनोगे नहीं और कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहोगे, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़े पहनने के तुमने माँ से धुलवाए थे। या तो ऐसी बीमारी होगी कपड़े नहीं पहन पाओगे, या कपड़े का ही इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि तुमने कपड़े माँ से धुलवाए थे, माँ से प्रेस करवाया था। अपने कपड़े माँ से नहीं धुलवाना जब से तुमने होश संभाला है। और महाराज जी कभी ऐसा करना पड़े तो हर्ष मत बनाना, खेद व्यक्त करना, मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे गंदे कपड़े मेरी माँ धो रही है। पूजनी माँ, पूजनी की सेवा करना है कि पूजनी से सेवा करवाना है? बोलो, पूजनी की सेवा करना चाहिए कि पूजनी से करवाना चाहिए? माँ पूजनी है, वो मेरे कपड़े धो रही है, नहीं कराना माँ। और कराना पड़े तो हर्ष मत मनाना, खेद मनाना। हाँ दुष्ट कहो मेरे लिए बहुत क्या पाप कर्म के उदय हो रहे, मेरे कपड़े माँ धो रही है। बीमारी हाली में, मजबूरी में कभी कराना पड़े तो तुम्हारे कमरे की झाड़ू तुम्हारी माँ नहीं लगा देवे। पूजनी माँ को यदि पूजा न कर सको तो उसको झाड़ू वाली मत बना देना, कमरा तुम्हारा है। पूजनी माँ की यदि तुम पूजा न कर सको तो उसे झाड़ू वाली मत बना देना। पूजनी माँ की पूजा न कर सको तो कोई बात नहीं, उसे बर्तन मांजने वाली बनोनी मत बना देना। जूठा तुमने किया है और माँ मांजेगी। धोवन मत बना देना, यदि पूजनी नहीं, पैर नहीं छू सकते हो, पूज नहीं सकते तो धोवन मत बनाना। और कभी बनाना पड़े तो खेद, पश्चाताप, तुरंत कोई ना कोई प्रायश्चित लेना चाहिए, एक माला फिर लेना चाहिए, कोई वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। आज मेरी सेवा मेरी माँ ने की है, आज मैंने माँ ने रोटी बना के खिलाई है, नहीं मानवा, कभी नहीं, भूल कर नहीं। हो सके तो तुम और तुम्हारी पत्नी माँ के कमरे में झाड़ू लगा के आए सुबह उठ करके। मंदिर है वो तुम्हारा, घर का देवता है, घर की देवी है। तुम उन देवी देवताओं को पूछते हो, कोई क्षेत्रपाल को, कोई पद्मावती को, कोई चक्र, पता नहीं किन किन देवियां, क्या है वो तुम्हारे लिए? वे पूजनी नहीं है, वो सखा सहेली जैसे हैं। जितने देवता हैं वे तुम्हारे सखा हैं, और जितनी देवियां हैं वे सब सहेलियां हैं। बस सखा सहेली से ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं है। घर का देवता, घर की देवी होती है जनक जननी। इन देवता की पूजा करो, इन देवता की सेवा करो। इन देवता के कमरे में जाके सबसे पहले उठ करके आपको अपने माँ के कमरे में झाड़ू लगाना चाहिए, ये मान करके ये मेरे घर के देवता का मंदिर है, ये मेरी घर की देवी का मंदिर है। यहाँ मेरे घर के देवता पिताश्री, यहाँ मेरे घर की देवी माताश्री रहती हैं इस कमरे में। पहले देवता के दरवाजे झाड़ू लगाओ, सबसे पहले उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनको रोटी बना के दो, उनको चाय पानी जो भी देते हो उनको दो, तो तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ेगी। दोनों लगाना, पूज्य पुरुषों से अपनी सेवा कराओगे शक्ति घटेगी, और पूज्य पुरुषों की सेवा करोगे तो बिना तप तपस्या के तुम्हारी दिन दोनी शक्ति बढ़ेगी। एक सासू के हाथ की चाय पी लेना
और तुमने खेद व्यक्त नहीं किया। 6 महीने तक तुमने निरंतर भक्तांबर पाठ करके पुण्य कमाया है, वो एक दिन की चाय में भस्म हो जाएगा। और 1 गिलास में दूध भर करके, चाय भर करके, बना करके तुमने सासू को दिया, तुम्हारा इतना पुण्य बन जाएगा, ऐसा पुण्य बनेगा कि कल तुम्हारे कोई कार्य तुम नहीं करोगे, हर कार्य के लिए तुम्हारे यहाँ नौकर लगा होगा और तुम कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये पुण्य बंद होता है, ये शक्ति आती है, समर्थ होते हैं। तो बड़ों का सहयोग नहीं लिया जाता, और लेना पड़े तो खेद व्यक्त करो, खेद व्यक्त करो। और इसी प्रकार से ऐसा तुम्हारे यहीं नहीं है, मंदिर में भी यही है। मैंने बताया था बहुत दिन पहले, मैं तो कभी अपनी सेवा भगवान से नहीं कराता, अपने कार्य भगवान से कभी नहीं कराता। मेरा कितने बहुत सारे कार्य मैं भगवान से कभी नहीं कराता। मेरे जीवन में कितने ही संकट आ जाए, मैं भगवान को कभी बॉडीगार्ड नहीं बनाता, अंगरक्षक नहीं बनाता, भगवान मेरी रक्षा करो। मैंने कि भगवान, सब लोग कहते महाराज आपको तो भगवान बहुत प्यारे हैं, आपकी तो भगवान तक बहुत पहुंच है, आप अपने संकटों भगवान। मैंने कि नहीं, मैं संकट झेलते झेलते मर जाऊंगा, लेकिन भगवान से संकट दूर नहीं करवाऊंगा। उनसे वो मेरी सेवा करे मेरे रास्ते में। मैंने एक कविता सुनाई थी, कभी यहां सुनाई। मेरे रास्ते में कितने ही कांटे आ जाएं, भक्तों से तो साफ करवा लूंगा, लेकिन भगवान से साफ नहीं कराऊंगा। जब मैं रास्ते पे चलूं और कांटे पड़े हो और मेरे भक्त यदि झाड़ू लगा रहे हो, तो मैं कहूंगा ठीक कर रहे, बहुत अच्छा है, करनी चाहिए। और भगवान आ गया, बेटा तू मेरे लिए इतना करता है, मैं तेरे कांटे साफ कर दूं। मैंने कहा भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि तेरे कांटे दूर कर सकूं, तू चले रास्ते में और मैं कांटे दूर कर सकूं। इतना उत्कृष्ट तो मैं नहीं हूं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि तेरे से मेरे रास्ते के कांटे दूर करा लूं। इतना निकृष्ट भी नहीं हूं, उत्कृष्ट तो नहीं हूं, नहीं कराना। महाराज से तुम्हारे जो कुछ संसार के कार्य हैं, नहीं, तुम महाराज के कार्य करो। महाराज तुम्हारी भावनाएं पूरी नहीं करें, तुम महाराज की भावनाएं पूरी करो। उसका नाम है शिष्य। शिष्य इसलिए नहीं बनाना है कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करें, शिष्य इसलिए बनना है कि हम गुरु की हर इच्छा को पूरी करें। और दुनिया किस लिए शिष्य बनती है? जब कोई काम नहीं आएगा तो बाबा काम है। यही तो दुर्योधन था। दुर्योधन ने जितने अपने अपने बड़ों की, गुरुओं की सेवा की, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए की है। और श्री राम ने अपने बड़ों से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराई। कितने भी संकट में पड़े रहे, कभी अपने बड़ों को युद्ध में नहीं उतारा। राम युद्ध में रामचंद्र जी के परिवार का कौन बुजुर्ग मरा? रामचंद्र का युद्ध हुआ, बड़े बड़े कौन कौन मरे? एक नहीं मरा, एक नहीं मरा। कोई एक भी, मैंने पूरे लिस्ट उठा के देखी कि राम रावण युद्ध में कितने अयोध्यावासी मारे गए, एक भी नहीं, बड़े एक भी नहीं। और महाभारत में एक बड़ा नहीं बचा, एक बड़ा नहीं बचा, सबको निपटवा दिया दुर्योधन ने।
आओ ताश्री पधारिए, गुरु साहब पधारिए, कृपाचार्य पधारिए, कर्ण, सबको लाइन लगा करके निपटा दिया उसने मेरे लिए। तो रामचंद्र ने एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग को नहीं मरने दिया। चाहते तो वो भी बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। गुरु इसलिए बनाओ कि मैं गुरु की इच्छा पूरी कर सकें। जैसे ही तुम ये संकल्प करोगे, गुरु की इच्छा पूरी कर पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने संकल्प किया है कि मैं गुरु का सहारा नहीं लूंगा। बहुत कठिन, वो बड़ा पुण्य नहीं है जो गुरु भावना भाते हैं कि हमें शिष्यों का सहारा न लेना पड़े। सबसे कठिन है शिष्य को गुरु का सहारा न लेना पड़े। जैसे अभी हमने कहा था, वो कोई पुण्य का उदय नहीं है कि माँ बाप कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे अपने बेटा बहू का सहारा न लेना पड़े। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कितने % लोग हैं, कितने % माँ बाप हैं जिनकी ये भावना पूरी हो जाती है, हो जाती है, जिन्हें माता पिता बेटा बहू का सहारा नहीं लेना पड़ता। और आज तो चल रहा है, बेटा बहू का सहारा वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि एक बेटा बहू है वो नौकरी पे चले गए, सहारा वैसे ही खत्म हो गया। नौकरी पेशा वाले जिनके बेटा बहू हैं, वे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं, जी रहे हैं कि नहीं, बिना सहारे के जी रहे हैं कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सैकड़ों हजारों माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटा बहू के हाथ से एक गिलास पानी नहीं लिया, कोई सहारा नहीं लिया, अपने पुण्य पर जी करके चले गए। सैकड़ों माता पिता, बहुतायत है, यूं कहना चाहिए 80% माता पिता जो हैं अपने स्वयं के सहारे पर जिंदगी व्यतीत करके मर जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मैं पूछता हूं बेटों से, कितने बेटे दुनिया में हैं जो माँ बाप के बिना सहारे के जीवित रहे हों, माँ बाप के बिना सहारे के पल गए हों, माँ बाप से सेवा कराए बिना तुम इतने बड़े हो गए हो। कौन है? तो एक है, मैंने जन्म से आज तक अपने माँ बाप से कभी कोई सेवा नहीं कराई। हाथ उठाए। हो नहीं सकता। यही सबसे बड़ा पाप है। बस इस पाप को धोना है, बाकी सब पाप कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, वे छूट जाएगा। सबसे बड़ा पाप यह है कि भावना भाव कि मेरा ऐसा जन्म हो जिसमें माँ बाप तो हो, उनकी सेवा न लेना पड़े, उनका सहारा नहीं लेना पड़े। पूज्य पुरुषों का सहारा लेना ये पुण्य का उदय नहीं, पाप का उदय है। किनसे पूजा करा रहे हो, किनसे सेवा करा रहे हो? कौन तुम्हारे कपड़े धो रहा है? कौन तुम्हें रोटी बना रहा है? पुण्यवान के पुण्यहीन, अपूज्य के पूज्य। पूजनीय का खाओगे, कहां जाओगे? मैं तुमसे पूछता हूं, महाराज के हाथ का बना हुआ भोजन तुम प्रतिदिन कराते हो। एक आध दिन कहो महाराज जी एक आध दिन आप भी बना के खिलाओ, आपके हाथ का खाओ, चलो कोई बात है हिम्मत खाने की। हाँ, मैं तो नहीं करूंगा, कोई महाराज कर सकता है। एक महाराज ने एक भक्त को परोस दिया, मैं वहीं था, मैंने कि अब गया ये मरेगा, ये खाने लायक भी नहीं लगेगा, क्योंकि महाराज का परोसा खा लिया। कई लोग महाराज करते हैं, तुम लोगों को शौक होता है
महाराज की अंजलि में से भोजन लेना। नहीं महाराज आप तो ले लो और हमें दे देना, ऐसा बीच में चला था। काजू किशमिश वगैरह होते हैं ना, महाराज ले लो, आप ले लो महाराज, फिर लोग खड़े रहते थे लाइन से, महाराज हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। महानुभाव। पारना में महाराज खिला देते। इतना लाड़ मत करो महाराज, उसको बर्बाद करना चाहते हो। मैं तो तुम रो रो के मर जाना, प्यास से तड़प तड़प के मर जाना, लेकिन मैं तुम्हें कमंडल से भी पानी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। हाँ, यदि दुश्मनी आ जाएगी, हाँ, जिस दिन ठान लूंगा कि आगरा को बर्बाद ही करना है, तो जरूर मैं लोटा लेके खड़े हो जाऊं, लो पियो रे प्रसाद, पानी पियो, रोटी भी खिला दूंगा। कभी भूल करके नहीं, ये गलती मत कर देना महानुभाव। मरो तो मर जाओ, लेकिन महाराज के हाथ से मत खाना। नहीं, महाराज के हाथ से खाने का अर्थ जिंदगी भर के पुण्य का क्षय कर देना, और महाराज को अपने हाथ से अंजलि में दे देना, जिंदगी भर के पुण्य को इकट्ठा कर लेना। दोनों में अंतर है। पूज्य पुरुषों को देने में पुण्य है, पूज्य पुरुषों से लेने में पुण्य नहीं है। पूज्य पुरुषों को वस्तु दोगे, हार दोगे तो अक्षय पुण्य, अभी बताया था, जो मैंने और बताता हूं। और पूज्य पुरुषों से लोगे तो खाने लायक भी नहीं रहोगे। कई बार ये प्रसंग आते, ये प्रसंग आया, बिहार चल रहा है, बच्चा प्यास से तड़प रहा है, बहुत तेज से प्यास लगी उसको। महाराज के कमंडल में पानी है, बच्चा बहुत तड़प रहा है और मांग भी रहा है कि महाराज जी पानी दे दो, आपके कमंडल में पानी है, लेकिन हम पानी नहीं देंगे, नहीं देंगे। बस इतना कहेंगे, कमंडल को छोड़ देंगे, बस कमंडल को छोड़ देंगे, क्योंकि कमंडल में वो वस्तु रखी है जो तुम्हारे प्राण बचा सकती है। हम कमंडल को छोड़ देंगे, आप उठा के पी लो, आप लोग उठा के पिला दो, हम नहीं देंगे। एक बार नैनागिर में हुआ, गर्मी का समय था, बहुत पहले की 82 की घटना। तालाब के बीच में एक मंदिर है, वहीं पूरा संघ रात्रि विश्राम करता है। एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ से राहगीर अपने बच्चे को लेकर के वहाँ आ गया, रात के 9-10 बजे होंगे, कहीं से सफ़र कर, पानी मांग रहा है। तालाब का पानी पीने लायक नहीं रहता, पानी दे दो, पानी दे दो। और कोई था नहीं, ब्रह्मचारी लोग भी वहाँ थे नहीं उस समय, और हम ही लोग थे। तो हमें उस समय क्षुल्लक थे हम लोग। अब वो बहुत जोर से, महाराज पानी दे दो, महाराज जी कोई पानी, कमंडल का ही दे दो। बच्चा बोल, हम लोग जैसे उठे, दयालु थे, आचार्य से कहा नहीं, उसको कमंडल दे दो, कमंडल छोड़ दो वहीं पे, कह दो उससे कि वो अपने हाथ से कमंडल से ले वे। उसके साथ बुजुर्ग थे, उन्होंने कमंडल से बच्चे को पिलाया। हम लोगों ने सुबह पूछा, महाराज जी हम लोग देते? बोले नहीं, तुम नहीं दे सकते हो, वो तुम्हारे कमंडल से ले सकता है। तुम्हें दान का निषेध है। मुनि महाराज दान नहीं दे सकते, अपनी अंजलि का भी नहीं दे सकते, अपनी कोई भी वस्तु नहीं दे सकते जो उनको दान में दान का दान नहीं होता है। तुम्हें दिए, कोई क्लेम कर सकता है। मान लीजिए हमने पानी दिया, किसी को पिला दिया, तो चौका वाला कहेगा वो जो जिसको पिलाया वो उसका दुश्मन था। बोले महाराज जी मैंने कमंडल पानी आपको दिया था,
आपने उसको क्यों दिया? आपके लिए दिया था, आपकी शुद्धि को दिया था, आपने उसको दिया। बोलो उसका क्लेम करना सही है कि नहीं? महाराज के काम आएगा तो ज्यादा पुण्य होगा कि वो कमंडल का पानी किसी गृहस्थ के काम आया तो ज्यादा पुण्य बंद होगा? बनिया होशियार है श्रावक। बोलो किसमें पुण्य ज्यादा है? मुनि महाराज के हाथ धोने में काम आए तो श्रावक को उसका भी पुण्य लगता है, और गृहस्थ के पीने के भी काम आ जाए तो उसे कोई पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि महाराज का हाथ धोना भी, ओहो, महाराज ने हाथ धोए हैं स्वाध्याय करेंगे, महाराज ने हाथ धोए हैं सामायिक करेंगे, महाराज ने हाथ धोए हैं आशीर्वाद देंगे, कितने पुण्य के कार्य करेंगे। महाराज के कमंडल में शुद्धि का पानी देना भी पुण्य का कारण है, क्योंकि वो सब पुण्य क्रिया के लिए प्रयोग करेंगे। कमंडल में पानी देना और वही पानी गृहस्थ का उपयोग करेगा, कितना अंतर आएगा। आहार देने में पुण्य नहीं है महानुभाव, दान का पैसा देने में पुण्य नहीं है, उस दान का उपयोग क्या हुआ है, क्या उपयोग हुआ? लाखों करोड़ों का बारातियों को खिलाते हो, पुण्य नहीं, वे खा के क्या करते हैं? और तुम्हारे महाराज खा के क्या करते हैं? बस उसका पुण्य है। दी हुई वस्तु का उपयोग क्या है? हम नहीं दे सकते। हमने जल का अपमान किया है, हमने दाता का अपमान किया है, और दाता के पुण्य में बट्टा लगाया है, और हमने गृहस्थ को पानी पिला दिया है। तो पानी पी के क्या करेगा? और महाराज हाथ धो के भी क्या करेंगे? दोनों में अंतर समझना। अर्थ क्रिया, वो गृहस्थ रायगीर पानी पीकर क्या करेगा, और महाराज हाथ धो करके भी क्या करेंगे? वो पानी पी के क्या करेगा तुम्हें सब मालूम, और महाराज हाथ धो करके भी कोई पवित्र ही कार्य करेंगे। तो तुम्हें कितना घाटा किया है तुमने, नहीं दे सकते। वो लेने की परंपरा चली थी, अंजलि में दे दो, ले महानुभाव, भूखे मर जाना, लेकिन कभी महाराज के हाथ का एक दाना भी मत खा लेना, एक बूंद पानी भी मत पी लेना। पूज्य पुरुषों से अपने उपभोग की वस्तु नहीं, पूज्य पुरुषों से नहीं। पूज्य पुरुषों को दोगे तो आजकल बहुत चल रही है, महाराजों से कोई सामान लेना, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, कॉपी दे दो। आजकल साधु डायरियां बांट रहे हैं, आजकल साधु क्या क्या बांट रहे हैं। हाँ, कई साधु दवाई की पुड़ियाएं बांट रहे हैं। हाँ, कोई पुड़िया बांट रहा है, कोई भैंस ले क्या बोलते हो, हाँ तो बांध देंगे, ब्रासलेट बांट रहे हैं। ये सब तुम्हारे मीत नहीं है रे, ये तुम्हारे पूर्व भाव के दुश्मन हैं जो तुम्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं। बर्बादी दुश्मन बन के ही नहीं की जाती है, कूटनीति है इस कर्मों की। एक बार मैंने सुनाया था, अपना बनकर के भी बर्बाद किया जा सकता है, अपना बनकर बर्बाद किया जाता है, दुश्मन बन के ही नहीं किया जाता। एक कहानी सुनाई थी हमने, तुम समझते हो कि द्वेष ही दुश्मनी का कारण है? राग भी। एक पड़ोसी मरने लगा, उसने कहा मरने के बाद पड़ोसी निश्चिंत हो जाएगा। उसने तपस्या की, माला फेरी और देवता से वरदान मांगा कि मैं पड़ोसी के यहाँ पैदा हो जाऊं। देवता कहता है तेरा पड़ोसी, तेरा तो जन्मजात बैरी है। बोले साहब आप बहस मत करो, आप तो वरदान दीजिए। देवता ने सोचा शायद जिंदगी भर बैर साधा है, तो अब ये पश्चाताप करना चाहता है उसका बेटा बनकर। बोले साहब बेटा ही नहीं बनना, एक और सुन लीजिए, इकलौता बेटा हूं। देवता कहता है इकलौता, अच्छा इसलिए जिससे प्यार बट नहीं पाए। अब देवता तो पॉजिटिव सोचे। साहब एक बात और है, मैं मर के पड़ोसी के बेटा हूं और इकलौता रहूं, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए, और जवान होके मैं मर जाऊं।
अब देव का दिमाग खराब किए, तीसरा क्यों? बोले साहब बहस नहीं, आप वरदान दीजिए। देवता को बड़ा ताज्जुब हुआ, दे दिया वरदान। बेटा हुआ, जवान हुआ, इकलौता हुआ, जवान होके मर गया। बहुत करोड़पति था वो। करोड़पति बाप का एक ही बेटा हो और वो जवान होके मर जाए तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? है जवानी में मर जाए पड़ोसी के बेटा, पागल हो गया, सेठ पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, सड़क पे उतर आया। देवता तो इंतजार में ही था उस जीव को जो मर गया था। उस जीव से जाके पूछा कि भाई मुझे रहस्य तो बता दे। बोले अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें, देवता हो करके? मैं लाख उपाय करता, उसकी ये दुर्दशा नहीं कर सकता था। दुश्मन बन के जो मैंने बेटा बन के उसकी दुर्दशा कर दी। देखा आज पागल कर दिया, आज करोड़ों की संपत्ति होकर मिट्टी खा रहा है। ये दुश्मनी भजाने का सबसे अच्छा तरीका, कूटनीतिक तरीका। बेटा बन करके उसको पागल कर दिया, दरिद्र कर दिया, रोड पर ला दिया। दुश्मनी का काम क्या है? दुश्मन को रोड पर ला देना। वो दुश्मनी से तो ला नहीं सकता था, रोड पर ला दिया। ये तरीका है। शकुनी मामा क्या था? शकुनी मामा सबसे बड़ा, हस्तिनापुर का सबसे बड़ा दुश्मन गांधार था। 7 पीढ़ियों का बैर था, 7 पीढ़ियों का बैर था कुरुवंश से। और जब भी कोई राजा बैठता था कुरुवंश उसका सबसे पहला दुश्मन होता था। लेकिन आजकल कोई भी कभी गंधार कुरुवंश को जीत नहीं पाया। जब शकुनी मामा गद्दी पर बैठा तो राजा के गद्दी पर बैठने समय उस समय वृद्धावली पड़ी जाती है कि इस राज्य का दुश्मन कौन है और मीत कौन है। मंत्री लोग बताते हैं। तो पढ़ा गया कि इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है हस्तिनापुर की राजगद्दी, हस्तिनापुर की राज। बस उसको कभी नहीं जीत पाए, उसने हमेशा हमें दबा के रखा है, आधीन होके रहा है। बस शकुनी मामा कहता है ठीक है, लड़ तो सकेगा नहीं, ताकत तो है नहीं, फिर हारेगा। शकुनी मामा ने दिमाग किया, धसराज की शादी नहीं हुई है, कोई शादी करना भी नहीं चाहता। बहुत प्यारी थी गंधारी शकुनी के लिए, बहुत प्यारी थी। उसके प्यार का वर्णन पढ़ो, इतना प्यार करता था वो अपनी बहन से। लेकिन कूटनीतिक राजा कुछ नहीं देखता। वैष्णव दर्शन के अनुसार अंधे से विवाह कर दिया, कोई नहीं कर रहा है। ऐसी प्यारी बहन का अंधे से संबंध कर दिया। देखना कैसे नाश करता है कुरुवंश का। अभी वो नहीं बोला, अभी बहन गई है, अभी जीजा हैं, बहन है, अभी हमारा अंश उस कुरुवंश में पैदा नहीं हुआ। बहन पत्नी बन के गई, कुरुवंश का अंश तो नहीं है ना, कुरुवंश का वंश तो नहीं है ना। कुरुवंश के वंश में हमारा अंश आना चाहिए। इंतजार किया दुर्योधन आदि 100 बेटे पैदा करने के बाद। कितना इंतजार, देखो शकुनी ने कितना इंतजार किया। जब भांजे हो गए, अब इसमें हमारा अंश चला गया, यानी गंधारी से पैदा हुए। उनको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के जो संस्कार दिए, ऐसी दशा कर दी, कुरु वंश का एक भी कुरु को नहीं बचने दिया, एक भी कुरु नहीं बचा। पांडव अलग थे, पांडव ओरिजिनल कुरु नहीं थे। कुरु वंश अंतिम थे, ताश्री कुरु वंशज थे। धृतराज, विदुर और पांडु वैष्णव दर्शन के अनुसार ये कुरुवंशी नहीं है। इनकी उत्पत्ति अलग हुई है, एक अलग ढंग की इनकी उत्पत्ति है, उसको यहां मैं कहना नहीं चाहूंगा। वो कुरुओं का अंश नहीं था, कुरुओं का वंश नहीं था।
वो जो उनकी उत्पत्ति हुई, उनके उत्पत्ति की प्रोसेस बड़ी विचित्र है। वो वह वंश था। अंतिम कुरु तो तात्सरी थे, तो पूरे कुरु वंश को युद्ध में ऐसा विपरीत किया, ऐसा विपरीत किया, पांडव दुर्योधन को पक्ष में लेकर पूरे कुरु वंश का नाश हो गया। और अंत में जब शकुनी मामा मरा, उस समय कहता है, हे मूर्ख कुरुओं, तुम क्या जान रहे थे कि मैं तुम्हारा मामा हूं? मैं इस कुरु वंश का दुश्मन गंधार नरेश हूं। और उसने अपने पूर्वजों को नमस्कार किया मरते समय कि हे पूर्वज, आप लोगों का जो 7 पीढ़ियों का बैरी था, आज मैंने उस वंश का समूल नाश कर दिया और मर गया। कूटनीति ये कहलाती है। कर्म भी महानुभाव बहुत कूटनीतिज्ञ है, बहुत कूटनीतिज्ञ है। ये ऐसा कूटनीतिक है, पता नहीं किस भेष में ये बदला लेने के लिए आ जाए, बाप बन के आ जाए, मामा बन के आ जाए, साला बन के आ जाए, बेटा बन के आ जाए, कुछ नहीं कह सकते किस भेष में आ जाए। ये जब तुम्हारे लिए जिंदगी में अधूरा छोड़ के मर जाते हैं, ये महानुभाव मीत नहीं है, पूर्व भाव के बैरी हैं। कोई ना कोई दुख तुमने उनको दिया है, वे बदला नहीं ले पाए, तुम्हें मर गए। जवान बेटा मर जाता है, बेटे को जन्म देकर माँ बाप मर गए, वो माँ बाप नहीं थे, वो पूर्व जन्म का कोई बैर का बदला था कि मैं तुझे बेटा बना करके छोड़ूंगा, ऐसा छोड़ूंगा कि तू अनाथ होके पलेगा। वो माँ बाप ने पूर्व भाव का बैर का बदला, उनको भी मालूम नहीं है, माँ बाप को कर्म सेटिंग करता है कि तुम्हारा उस जीव से बैर है और तुम बैर का बदला नहीं ले पाए। एक ही तरीका है, वो तुम्हारा बेटा हो जाए और तुम मर जाना, दूसरों के जूठन पे पलेगा, बदला चुक जाएगा। पति मर जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, क्या है ये? क्या तमाशा है? कुछ नहीं महानुभाव, पूर्व भाव का कोई बैर था, बोले ऐसे नहीं भजाऊंगा। जब बैर बढ़ाना पड़ता है ना, पहले तुझे पत्नी बनाऊंगा और ऐसी उम्र में मरूंगा जिस समय तू कहीं की भी नहीं रहेगी। ये कर्म के द्वारा सेटिंग किया हुआ कोई बैर का बदला था, जो उसने पति बनकर तुम्हें विधवा बना करके छुड़ा दिया। अब छड़पते रहो जिंदगी भर। श्री पद्म पुराण पूज्यवर रवि शयनाचार्य महाराज जब अंजना को विद्रोह में गए पवनंजय, वो घटना पूरी नहीं सुना रहा हूं, उस समय शादी के पहले विद्रोह हो गया था। शादी के पहले ही पवनंजय ने अंजना को अपनी दृष्टि से उतार दिया था। चाहते तो वो शादी तोड़ सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। वो घटना ही ऐसी थी, कोई भी कर देगा। लेकिन पवनंजय ने कहा नहीं, अभी यदि मैं छोड़ दूंगा तो इसकी दूसरी शादी हो जाएगी। कोई अभी शादी हुई तो थोड़ी है, सगाई भी नहीं हुई थी अभी तो, उसके पहले ही घटना घट गई। वो झकोरे मकोरे से पूरी कहानी में टाइम लग जाएगा, भाव पक्ष छूट जाएगा। पर अभी यदि मैंने इसकी सगाई मतलब कैंसिल कर दिया है तो अभी दूसरी शादी हो गई, दूसरा राजकुमार बन जाएगा। नहीं, इसको तो दुख ही देना है, और दुख जब दूंगा जब मैं विवाह करूंगा। विवाह द्वेष भाव से हुआ, कसाय भाव से हुआ, और विवाह कर लिया, 7 फेरे पढ़ लिए, और यही नहीं छोड़ा। ससुराल में जब प्रवेश होना था, दरवाजे पर जैसे ही वधू प्रवेश होना था, उसी समय पवनंजय कहता है मैं अपनी पत्नी का परित्याग करता हूं। अब बोलो, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। ये है बैर, ये कर्म की सेटिंग देखो। कहां अंजना को लाए, कहां पवनंजय को लाए, कहां पवनंजय का दिमाग खराब किया और परित्यक्ता बना दिया। जिन जिन के कारणों से तुम्हें दुख उठाना पड़े, महानुभाव ये मत समझना कि ये तुम्हारा मीत था। यह भी हो सकता है
वो तुम्हारा दुश्मन था जो तुम्हें दुखी करके चला गया। परसों मैंने कहा था कि ये मत समझना कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर में कोई व्यक्ति लाखों रुपया लगवाने के बाद मर जाता है। अरे भाई पहले ही मर जाता है, लाखों बर्बाद किए, मकान बिक गया, जायदाद बिक गई, जेवर बिक गया, कर्जा हो गया, तब मरा। वो पहले कैसे मर जाता था? उसको तुमसे कर्जा लेना था और किसी का देना था, वो सारा दिलवा भी करके फिर मरा। वो एक नियम है, कर्म सिद्धांत है। तुम्हारे सब बर्बाद कर गया और मर गया अंत। अरे पहले ही मर जाते तो कम से कम कर्जा तो नहीं होता। कितने लोग अपने व्यक्ति की दवाई कराते कराते कर्जे में हो जाते कि नहीं, और मर भी जाता है, वो कर्जा था। अब ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें द्वेष की बात पता है कि दुश्मन द्वेष के रूप में आता है, और कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, दुश्मन कभी राग के रूप में आता है। वामी के सांप से तो फिर भी बच सकते हो, आस्तीन के सांप से बचना सांप दोनों है। अपना बन करके, रागी बन करके, परम रागी बन करके, परम प्रिय बन करके तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम तो समझोगे कि हमें इतना चाहता था और तुम्हें विधवा करके चला गया। तुम तो समझो नहीं, मुझे तो बहुत चाहता था, मेरे बिना वो रहता ही नहीं था। तुम्हें लग रहा है कि बहुत रागी था। कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, वो तुम्हारे पूर्व भाव का दुश्मन था जो तुम्हें ऐसी दशा में छोड़ के मरेगा कि तुम जिंदगी भर रोते रहना। सावधान, कहीं प्यार दुश्मनी का रूप न ले लेवे, कहीं राग दुश्मनी का रूप न ले लेवे। इतने रागी मत हो जाना कि कोई तुम्हें बीच में छोड़ के पड़े तो तुम आत्महत्या कर लो, दुश्मन सफल हो जाएगा। वो चाहिए ही रहा था। इसलिए जैनागम कहता है इतना राग मत करो कि जिसके वियोग में तुम्हारे आंसू न रुकें, जिसके वियोग में तुम्हारा भोजन पानी छूट जाए, जिसके वियोग में तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। इतना राग मत करो, क्योंकि हो सकता है वह दुश्मन तुम्हारे लिए इसलिए आया हो कि तुम्हें जिंदगी भर रुलाना है, तो वो तो पास हो गया, तुम हार गए। इसलिए ऐसे लोग जब मरे तो इतना ही राग करो कि ठीक है, इतना ही सहयोग था, चला गया, मैं रोने वाला नहीं हूं रे दुश्मन, तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा। वो कहेगा अरे ये तो रो ही नहीं रहा, ये तो रो ही नहीं रही है, दुश्मन को कष्ट होगा। और अपन रो पड़े, दुश्मन कहता है यही तो करना था, हम पागल हो गए, यही तो करना था, हमारी नींद हराम हो गई, यही तो करना था, मैं तुझे अधर्म में छोड़ूंगा। जब भी किसी भी आत्मीय जन से मोटिवेशन सूत्र बनाए, जब भी किसी आत्मीय जन से तुम्हें उसके वियोग का दुख हो या वो तुम्हें दुख देवे, निश्चित समझना पूर्व भाव का ये बैरी है। नियम से सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में पड़े पड़े, शणक का उठा के देख लीजिए। कुणिक ने इतना प्यार करने वाला, इतना प्यारा था कुणिक शणक के लिए कि उसके हाथ में बिस्कुटी हो गई। बिस्कुटी होती है नौगेरा, जलती है वो। तो राजा शणक पीप से भरे हुए अंगूठे को जलन होती थी तो मुंह में रखे रहता था, मुंह में रखने से थोड़ी सी शांति मिलती, इतना चाहता था। उसी बेटे ने कुणक को बंदी, शणक को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। महारानी चेलना पूछती है समोसल में जाकर के कि हे भगवान, बाप बेटों में इतना प्यार, बेटा है मेरा, और वो इतना विद्रोही क्यों हो गया? तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम समझ रही हो कि ये बेटा है, बेटा नहीं है, पूर्व भव का बैरी है। तुमने उसको दुखी किया था, इसलिए आज वो तुम्हें दुखी कर रहा है। पूरी कहानी है, कभी और देखेंगे कि पूर्व भव का बैरी था वो, पूर्व भव का निदान बंद किया था। पूर्व भव में इसने तो राजा शणक के जीव ने उस जीव को दुखी किया था।
उस दुख का बदला लेने के लिए वैसे तो बदला ले नहीं सकता था वो, क्योंकि राजा है। वैसे बदला नहीं सकता था क्योंकि बहुत बड़ा बिंबिसार बहुत बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो कर्म ने सेटिंग की कि एक तरीका है, ये राजा ने तुम्हें दुखी दिया है ना और ये बलवान है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कर्म कहता मैं सेटिंग करता हूँ, मैं तुम्हें इनका बेटा बनाता हूँ और बेटा लाडला बेटा बनाता हूँ, और लाडला बेटा बन करके तेरे हाथ में जैसे ही शक्ति आएगी तो उठा के इसको जेल में डाल देना। अपन समझ रहे हैं कि ये बेटा ऐसा क्यों निकला, वो बेटा था ही नहीं, पूर्व भव का बैरी था जो बदला लेने के लिए बेटा बना। सैकड़ों उदाहरण प्रथमानों को भरे पड़े, बदला लेने के लिए बेटा बना। कहते हैं ना, किसी को मिटाने के लिए कई बार उसका खुद का विश्वास जीतो, इतना विश्वास जीत लो, इतना विश्वास जीत लो। फॉर एग्जाम्पल फिरोजाबाद, छदामी लाल, क्या गजब की घटना। इतना विश्वास जीता उस नौकर ने, देखना इतना विश्वास, 40 साल का नौकर था, 40। कोई बेटे पर क्या विश्वास करेगा, तो छदामी लाल जी उसके ऊपर करते थे। कोई बेटे पर भी इतना विश्वास नहीं कर सकता। वैसे ही छदामी लाल के यहाँ कोई संतान नहीं थी, अभी विमल बाबू हैं वो गोद में हैं, गोद में आए थे, कोई बेटा नहीं था। उनका बेटा वो नौकर था, सब सामान तिजोरी पिजोरी सब, एक भी चीज उससे छुपी नहीं थी, और 40 साल का विश्वसनीय था। जब इतना विश्वास जीतते जीतते एक दिन उसी नौकर ने छदामी लाल को सोते हुए मर्डर कर दिया, सारी संपत्ति लेकर भाग गया। देखना महानुभाव, पहले विश्वास जीता और फिर मार दिया, अपना बना के मारा। दुश्मन बना करके कोई मारता है तो वो बड़ी दुश्मनी नहीं है, जो अपना बना के मारता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। कोई कल्पना नहीं कर सकता, किसी ने कल्पना नहीं की, मार ही नहीं सकता, वो मार ही नहीं सकता। एक बार एक घटना और घटी थी, सागर जिले में बंडा है, हमारे साथ में एक एलक जी महाराज थे, निशंक सागर जी महाराज, काफी सालों तक हमारे साथ में रहे हैं। उनके भतीजा था एक रवि करके, उसका मर्डर हुआ। सागर एसपी थे, उन्होंने प्रेस्टेज बना ली, वो आचार्य सिंह के भक्त थे, हम लोगों के सबके भक्त थे, और कि मैं हमारे साधु संघ के परिवार में दुर्घटना हुई है, मैं उसको पकड़ के रहूंगा। 2-3 महीने निकल गए, क्या मेहनत की उस एसपी ने, 300-400 लोगों को रिमांडर पर लेकर चमड़ी उधेड़ दिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। वो मेरे पास आए, ऐसे बैठे थे, जानते थे, बोले महाराज जी बहुत शर्म हो रही है, मेरे एसपी होते ही मेरे संग, वो जैन थे एसपी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, एक मर्डर करने वाले को नहीं पकड़ पा रहा हूं। महाराज मैंने पूरी ताकत लगा दी, कितनों के साथ मैंने अन्याय किया, कितनों को मैंने मारा पीटा, चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने बस, मेरे मुख से अनायास ऐसे ही निकल पड़ा, मैंने कही बहुत दूर खोज रहे हो, सांप काटने के बाद कभी दूर नहीं भागता, सांप काटने के बाद कहीं दूर नहीं भागता, नियम है सांप का। काटने के बाद वो वहीं अर्धगत रहता है, निगरानी रखता है वो। तुम बहुत दूर भाग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। बस उन्होंने तुरंत नमोस्तु किया, महाराज जी समझ गया। उन्होंने निकटवर्ती, मैंने कहा सुनो तो सही, तुम और आफत करोगे। बोले महाराज सुन लिया।
उन्होंने सब निकटवर्ती रिश्तेदारों को, परिवार को उठाना शुरू कर दिया, परिवार को उठाना शुरू कर दिया। मैंने उनको समाचार दिए कि ऐसी गलती मत करो। बोले नहीं महाराज, अब तो यही होगा। उठा करके जिनको जिनको मैंने कहा देखो मारपीट मत करना, उनके भी तो वैसे ही मर गए हैं, पोता वैसे ही मर गया है, और तुम मारोगे पीटोगे तो हम लोगों को दुख होगा। तो बोले मारो पीटेंगे नहीं, पूछताछ तो करो। एक लड़के को पकड़ा उन्होंने जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट दोस्त था, नियरेस्ट बिल्कुल सबसे ज्यादा। उसको जब ले जाने लगे तो पूरा परिवार कहता है इसको मत ले जाओ, यही तो मेरा बेटा बचा है, अब वो चला गया, यही मेरा बेटा है, ये तो मेरे घर का ही बेटा है, ये तो उसका जिगरी दोस्त था है, इसको मत ले जाओ, ये तो मेरे बेटे के समान है। एसपी ने कहा नहीं एक बार थाने तो ले जाता हूं। सबने माने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं इसको मत ले जाओ, यही तो अब मेरा बेटा बचा है, इसी को मेरा बेटा मानते हो। वो ले गए और जो उन्होंने पूछताछ की गजब का निकला। सबसे ज्यादा मरने पर रोया था अर्थी उसी ने बांधी जिसने रात में मर्डर किया, सुबह अर्थी बांध रहा है, अर्थी को कंधा दिया। पूरा उसका जो 12-13 दिन बैठक थी उस बैठक में बैठा, शांति विधान में बैठा। अब बताओ दुनिया में हम अपराधी खोज रहे हैं और अपराधी कौन निकला? और इतना निकट का निकला, देख के दंग रह गए, क्योंकि वो डांका डालने घुसा था टीम के साथ में और इसने पहचान लिया। क्यों रे तू? बस ये पहचानते ही उसने उसको वही मर्डर कर दिया। सुनो रे सभी लोगों, कभी चोर तुम्हारे घर में घुस जाए तो पहचान वाला भी हो तो पहचानना मत, नहीं तो मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। अनजाने बन जाओ। पहली बात तो चोर घुस जाए तो चुपचाप सोते रहो, घर्राटा और ले लेना जोर से, माली ले जाएगा प्राण नहीं ले जाएगा। फिर भी उठ जाओ तो किसी को पहचानना मत, जानते हो पहचान जाओ, पहचानते ही गड़बड़ हो गया, उसने पहचान लिया तू भाई। अभिप्राय ये है कभी कभी अपने बनकर के लोग विनाश करते हैं। और संसार में आज तक जितने लोगों ने धोखा खाया, किनसे खाया? अपने लोग। इसलिए अपनों पर भी इतना राग मत करना, इतना विश्वास मत करना, अपनी जिंदगी को स्कूटर के समान रखना, अपनी जिंदगी को कभी 4 व्हीकल मत बनाना, अपनी जिंदगी स्कूटर और मोटरसाइकिल के समान रखना। कितना भी फास्ट दौड़ रहा हो लेकिन पैर जमीन में टेकने की छूट रखना। आपकी जिंदगी 2 पैरों से चलती है 4 से? तो बस 2 ही पैरों से चलना। 2 पैर से चलने वाला कितनी भी गाड़ी हो अंत में गिरने से कौन बचाता है? 2 पैर की गाड़ी कभी तुम्हारे पैर ही बचाते हैं। कितने भी तुम्हारे दुनिया में विश्वसनीय हो जाए, कितना भी तुम्हारा परिवार बड़ा हो जाए, लेकिन इतना विश्वास मत करना कि तुम जमीन पर पैर टेकना भी छोड़ दो। कम से कम इतना अपने जमीन पर, इतनी अपनी शक्ति रखना कि अपने पैर जमीन पर टेक सको। निश्चिंत नहीं होना, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति है किसी भी भेष में आ सकता है। और चोर और पापी बुरे भेष में नहीं आते, अच्छे भेष में आते हैं। चोर कोई चोर के भेष में नहीं आता है, अच्छे भेष में आता है। पुलिस के भेष में आएगा। रावण सीता के पास किस भेष में आया था? रावण के भेष में? रावण के भेष में नहीं, साधु के भेष में आया। पापी हमेशा ऐसा भेष धारण करेगा जो भेष तुम्हें प्रिय है, जो भेष को तुम चाहते हो, जो भेष तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, उस भेष में हमेशा पापी आता है, उस भेष में हमेशा कर्म आता है। कर्म कभी दुर्गति करने के लिए पुण्य के रूप में आता है।
मैं इस पर प्रवचन दे चुका हूं। हे पुण्य के दीवानों, हे धन दौलत के दीवानों, सावधान, कहीं तुम्हारा बैरी पुण्य के रूप में तो नहीं आया है। रावण का पुण्य बैरी बन के आया था, सोने की लंका नहीं आई थी, नरक का इंतजाम करने आई थी। पुण्य का उदय, सबसे ज्यादा पुण्य का उदय रावण का था। वो इसको पुण्य का उदय मान रहा था, नहीं, वो कर्म बैरी उसको नरक की तैयारी करा रहा था। क्योंकि पुण्य नहीं होता तो इतना पाप कैसे करता, इतनी दौलत क्या नहीं होती तो पाप कैसे करता। सावधान, जब तुम्हारे पुण्य का कर्म का उदय हो, मत मानना कि तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। सावधान, पुण्य कहीं तुम्हारा एक बदला लेने के लिए तो नहीं आया है। भयवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ईशाह, कहीं नरक भेजने के तो नहीं आया है, पापानुबंधी पुण्य तो नहीं है। इसलिए हम सदा आप लोगों से कहते हैं, अपने पुण्य के उदय में कभी पाप मत करना, पुण्य के उदय में नहीं करना महानुभाव। जब तुम्हारा पुण्य का उदय, अच्छा दिन चल रहा हो, उस दिन पापियों के साथ नहीं, पाप स्थान पर नहीं, पाप के लिए नहीं, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय है। आज मेरे सुख का दिन है, मैं आप लोगों को रोकता हूं तो मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं कि तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर, तुम्हारे अच्छे दिन पर तुम्हें मौज मस्ती करने से रोक रहा हूं, तुम्हें ऐशो आराम करने से रोक रहा हूं, तुम्हें गार्डन में जाने से रोक रहा हूं। क्यों? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? नहीं महानुभाव, मुझे एक ही डर है, कहीं ये पुण्य पापानुबंधी तो नहीं है, कहीं ये जो आज सुख का दिन आया है, कहीं ये सुख का दिन बदला लेने के लिए तो नहीं आया है कि आज तुझे सुखी करता हूं और भेजता हूं तुझे होटल पर, गार्डन में, और वहां ऐसा पाप करूंगा कि पूरी जिंदगी भर रोता रहूंगा। एक दिन का सुख, वो सुख तुम्हारे लिए दुश्मन बन के आया है। मोटिवेशन, जब जब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय में पाप करने का भाव आवे, सावधान, ये पुण्य नहीं, ये पुण्य तुम्हारा बैरी है, कर्म ने सेटिंग की है। जब जब जिस जिस चीज पर पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आवे, बचे हुए पैसे से पाप मत करना, बचे हुए समय से पाप मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया बचा है, वो पाप, वो है खतरनाक। जो खर्चा पानी में आया, खर्च हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1 लाख रुपया बचा है, अब ये निर्णय करेगा कि तुम्हारा 1 लाख तुम्हारे हित के लिए आया है कि तुम्हारे मिटाने के लिए आया है। 1 लाख रुपया आपका बचा, बोलो पुण्य से बचा कि पाप से? पुण्य। तुम बहुत पुण्यात्मा जी। कितने लोग हैं जो अपने खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और तुम वो पुण्यात्मा हो कि खर्च करने के बाद भी 1 लाख रुपया बचा, पुण्य के उदय से बचा है। अब सावधान, हम उस 1 लाख को बचाना चाह रहे हैं। ये दान की परंपरा वो नहीं है कि तुम भूखों मार करके दान दिलाओ। ये दान की परंपरा वो नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भूखे मरे, पड़े नहीं मरे। तुम तो यहां दान दो, कलश बैठा लो, शांति धारा लो, पंडाल बनाओ, चतुर्मास करो, पंचकर्मा कराओ, मंदिर बनाओ, चाहे तुम भूखे मरो तो मर जाओ। जैन दर्शन इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा मारकर, तुम्हें घर के खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है और हम यहां तुम्हें दान दें। जैन दर्शन किसी का खून नहीं चूसता है। मैंने देखा, दान भूखे मर करके दान नहीं देना। हम दान लेते समय हमें अतिथि संभवाग कहा है, आधा उसके लिए छोड़ के आओ। पूज्यवर धर्मसागर जी महाराज थे, उनके भक्त बड़े विश्वसनीय थे। वे चौके में जाकर पूरा सामान देखते थे, चौके में अंदर जाकर
पूरी हंडी दिखाओ, पूरी हंडी दिखाओ कितना बनाया है। रोटियां देखते थे जेंट, कितनी रोटी है बताओ, भात की तवेली देखेंगे, सब चीज देखते थे। लोगों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन लोगों ने पूछा, महाराज जी अच्छा नहीं लगता? बोले अच्छा नहीं लगता? मैं मालूम किस लिए देखता हूं, कहीं ऐसा ना लगे कि कोई अच्छी चीज मैं पूरी ले लूं और तुझे खाने नहीं बचे, इसलिए मैं देख करके फिर इतना आइटम लेता हूं कि मेरा पेट भी भर जाए, और भरे और नहीं भरे श्रावक के लिए भी कुछ छोड़ना है। जब उन्होंने अतिथि संभाग की बात कही, मुझे पूरा नहीं लेना है, मुझे कितना लेना है ये हंडी देख करके निर्णय करूंगा। अब आप प्रश्न करो, महाराज जी आप लोग क्यों नहीं देखते? कह दूं कि नहीं कहूं? अब मुंह में आ गया, कहूं तो नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कह दूं? मुझे मालूम है हमारे भक्त इतने बदमाश हैं कि वो अपने लायक पहले ही से बचा के रख लेते और खुद खा के रखते थे। अपना इंतजाम पहले, कई लोग तो थोड़ा बहुत डाल के ही आते हैं चाय पानी। आजकल परोसने वाले, ओहो, पहले परोसने वाला भंडारी भूखा रहता था, सबको खिला करके फिर खाता था, और आज के कैटर्स, बोलो ना, आज के कैटर्स खा पी करके परोसते हैं, और पहले परोसने वाले खिला करके परोसते थे। आज हमें भी मालूम है, तुम कोई मुश्किल से ये कोई भूखा रहा हो, कुछ नहीं तो चाय रानी तो कुछ ना कुछ तो पाए लो, लेकिन उनका भाव देखो कितना पवित्र था। इसलिए दान इसलिए नहीं लेना है कि तुम्हें भूखो मरे, तुम चाहे कितनी परेशान हो जाओ, दान लाओ। ये टैक्स नहीं है, हिटलर शाही टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, अंग्रेजों का टैक्स नहीं है। अरे भारतीय राजा जिस समय प्रजा में अकाल पड़ता था, सब टैक्स माफ कर देता था। धर्म भी यही है। कौन सा दान में लेने की प्रेरणा दे रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आज रहस्य खोल रहा हूं कि जो बचा हुआ है, समर्थ खर्च काट के बचा है, खर्चा सब चल गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, भोजन पानी का इंतजाम है, मकान भी बन गया, सब कुछ सब खर्चा हो चुका, अब जो बचा हुआ है वो है खतरनाक चीज। उसके लिए ये सारे प्रयास है। बोलो, भूखे रह करके कोई बाजे वालों पर लुटाएगा? कौन से पैसे लुटाते हो? जो ओस्ट्रा है, ओस्ट्रा है, बस उसी पे हमारी नियत रहती है। जो तुम बाजे वालों पर लुटाने वाले हो, जो तुम पंडाल के लिए लुटाने वाले हो, जो तुम अभी और ऐसो आराम में लुटाने वाले, उस पर हमारी नियत रहती है कि हमारा भक्त इस तरफ न चला जाए ओवर पैसे पर, ओवर पैसे पर। ये खतरनाक है, क्योंकि वो ही सुख देगा, वो ही अय्यासी कराएगा, वो ही मनोरंजन कराएगा। वो 1 लाख रुपया 10 महानुभाव, उससे पाप मत करना, उससे जुआ मत खेलना, उससे शराब मत खरीदना, उससे गुटखा नहीं खरीदना, उससे कोई हत्या मत करना, उससे कोई पाप नहीं करना। वो नियम से तुम्हारे अंदर फैसला करो, पापानुबंधी पुण्य। 1 लाख रुपया बचा, अब मन से पूछो, वो पैसा कराएगा, क्या करूं? यदि वो पाप की तरफ ले जाए, समझ लेना ये पुण्य नहीं आया था, ये पूर्व भाव का बैरी पुण्य के रूप में मुझे बर्बाद करने आया था। वो 1 लाख मित्र मत मानना, बर्बाद कर देगा। और 1 लाख बचा है, 2 भाव आएंगे। पहला भाव आएगा, 1 लाख बचा है, चलो वक्त मौका पे काम आएगा, एफडी बनाए देते हैं। दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा मन आएगा, क्या रखना है एफडी के लिए, क्या करें? 1 लाख रुपया बचा है, सब खर्चे काट के बचा है, चलो अपने नगर में चतुर्मास हो रहा है, भक्ति कलश रखे देते हैं। अब ये है पुण्य।
पुण्य से आया और पुण्य की तरफ प्रेरणा दी, भाव आ गया 1 लाख को देख करके, ये भाव आया, ये तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है, जन्म जन्म का पुण्य है, और 1 लाख रुपया पाकर तुम्हें जुआ खेलने का भाव आया, अय्यासी करने का भाव आया, समझ लेना ये पुण्य तुम्हारा नाश करने के लिए आया है, ये बैरी है। पाप कर्म के उदय को तुम बैरी मानते हो, अशुभ कर्म के उदय को बैरी मानते हो, ये दुष्ट है बैरी, कर्म मुझे बहुत दुख दे रहा है। कभी पुण्य कर्म को भी बैरी मान लेना। और मैं तो कहता हूं अशुभ कर्म से ज्यादा खतरनाक पुण्य। कितना भी अशुभ कर्म करोगे, कितना भी अशुभ कर्म का उदय आएगा, अधिक से अधिक त्रियंश बन पाओगे। आर्त ध्यान का फल, क्योंकि जब तुम दुखी होगे तो आर्त ध्यान होगा, आर्त ध्यान होगा। किसी भी चीज में तुम दुखी हो, गरीबी से, बीमारी से, कितने भी तुम दुखी हो, अधिकतम आर्त ध्यान करोगे। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, कोई भी मर गया कोई बात नहीं, मर कोई ज्यादा पापी नहीं था। महाराज सभी लोग मर गए, अकेला बचा है, कोई बात नहीं, अभी इतना बड़ा पापी नहीं है, आर्त ध्यान ही तो हो रहा है। अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान ही हो रहा, पीड़ा चिंतन, निदान, ये सब चीजें वहां चलेगी, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा दुर्गति का कारण है पुण्य कर्म के उदय में पाप करना, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में आते ही आनंद मनाएगा, और आनंद रौद्र ध्यान है, हिंसानंद, चौर्यानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, आनंद मनाएगा, और जैसे तूने आनंद मनाया धड़ाम से वो नीचे दुर्गति में ले जाएगा। इसलिए पुण्य का उदय खतरनाक। राग में द्वेष का, राग में दुश्मनी खोजो। जिस राग में, जिससे तुम्हें राग है, क्या वो तुम्हें दुख दे रहा है? क्या वो दुख दे के चला गया? नहीं, इसे ही तो सबसे ज्यादा चाहता था, चाहती थी, यही मर गया। रो मत, रो मत। बैरी था, आया, राग जगा गया, लाड़ प्यार जगा गया, अंत में मर्डर करके चला गया, अंत में अनाथ करके चला गया, अनाथ करके चला गया। पहले राग पैदा किया, फिर रुला के चला गया, और दुखी करके चला गया, और ऐसा दुखी कर गया जिसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए महानुभाव, ज्यादा लाड़ प्यार ठीक नहीं। महाराजों से भी मेरा कहना है, इसी प्रसंग से अपन साइड में हुए थे कि अपने भक्तों से इतना लाड़ प्यार मत करो कि कभी महाराज अपनी अंजलि में लेकर भक्त को ग्रास खिला दे। ये महाराज नहीं, तुम्हारे पूर्व भाव के बैरी हैं, जो तुम्हें खिला करके तेरा सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश कर। कभी महाराजों से कोई चीज नहीं लेना, पानी भी नहीं, महाराज से मत लेना। कमंडल तो उठा के पी जाना, कमंडल तो तुम्हारा है, महाराज का थोड़ी है। महाराज को तो तुमने दिया है, कमंडल का पानी पी जाना, लेकिन महाराज के हाथ से मत पीना। महाराज से मत कहना कि महाराज पानी दे दो, और पिला दे हैं तो पीना नहीं। ये मत समझना महाराज मेरे ऊपर कितना चाहता है, कितनी दया कर रहा है। वो दया नहीं कर रहा है, वो कमंडल का पानी नहीं पिला रहा है, तुम्हें जहर पिला रहा है। वो तुम्हें डायरी नहीं दे रहा है, दरिद्रता का आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है। तुम पेन पेंसिल, कई लोग भक्त आते हैं मेरे, महाराज एक पेंसिल दे दो ना। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं दूंगा। हाँ तुझे उठा ले तो मैं मना करूंगा नहीं। मेरी टेबल पे जो मिले ले जाओ, मेरे से मत मांगना। और मैं दूं तो समझ लेना कि तुमसे मेरा कोई बैर भाव है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। यदि मैं तुम्हें कोई चीज दूं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा बैरी हूं और मुझे तुम्हारा नाश करना है, इसलिए मैं बुला के ले जा भाई ये है। कभी यदि मेरे मन में देने का भाव आ जाए तो
आ सकता है भाई, क्योंकि इस संसार में कभी तुम हमारे बैरी रहे हो और हम बदला नहीं ले पाए, तो हम पर कभी भाव आ जाए, हाँ पकड़ भाई ये ले ले। तो आज का प्रवचन तुम याद रखना, महाराज जी आप मेरे गुरु जी हैं, बैरी नहीं है, आपके हाथ से तो मैं नहीं लूंगा, आपके हाथ से तो नहीं लूंगा, कोई चीज नहीं। अपना प्रसंग चल रहा है, अपने बड़ों से कभी भी अपने कार्य सेवा शुश्रा सहयोग नहीं लेना है, उनको सहयोग देना है। और सहयोग की जब बात आती है, और सहयोग लेना जरूर है, बिना सहयोग के हमने प्रवचन के प्रारंभ में कह दिया था, जी नहीं पाओगे। लेकिन आपको एक मोटिवेशन आज से बड़ों का सहयोग नहीं लेना। बड़ों का क्या लेना मैं बता दूंगा, चिंता मत कर। सब आएंगे, आऊंगा मैं सब वहीं जहां तुम हो, पैटर्न बदल के आऊंगा। बस तुम्हारे एक ही नियम लेना है, सब माँ बाप से खर्चा नहीं लेना आज के बाद, माँ बाप की संपत्ति लेना नहीं, और गारंटी मैं देता हूं पूरी संपत्ति तुझे ही मिलेगी। सारी संपत्ति तुझे ही मिलेगी, लेकिन तुझे लेना नहीं है, और मिलेगी तुझे ही। ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। और सहयोग की जहां तक बात कर रहा हूं, सहयोग के लिए हमें बहुत सोचना है मानव। ये सब लेन देन कर्जा ना बन जाए, ये लेन देन कहीं हमारे लिए घातक ना बन जाए, कहीं ये लेन देन के नीचे हमारा सब कुछ नाश ना हो जाए, ये सावधानी हमें रखना है। इससे जैनागम ने बहुत बड़ी बात कही, हर व्यक्ति को हर चीज नहीं देना, हर व्यक्ति से हर चीज नहीं लेना। हमारे यहाँ पात्र अपात्र और कुपात्रों की व्यवस्था इसलिए बनाई है। समय हो गया, अपन फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तो साथियों, आज का जो मोटिवेशन लेकर जा रहे हैं अपन, कभी बड़ों से सहयोग नहीं लेना। टचिंग पार्ट था जब घर पर आया वो पार्ट, जब सास को भोजन सास से मत लेना, और इसी तरह बेटे की बात आई। कुछ ये मोटिवेशन घर के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन ये लंबी स्टोरी है, आपको समझ में तभी आएगी जब बराबर आएंगे। 3-4 दिन से चल रही है और कर्मों की मार है कर्णान योग की कहानी, लेकिन आपकी भाषा में पूज्य श्री आपको बता रहे हैं। आइएगा, आज हमारे बीच में गुड़गांव से महिला मंडल आया हुआ है। कहां पर है, जरा आगे बुला लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा उनको स्थान दीजिएगा, यहां आगे आ जाइएगा, नीचे ही रहिए लेकिन आगे। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को आगे आने दीजिए, सब लोग आ जाइएगा। गुड़गांव से जो महिला मंडल आया है, और भी कहीं से कोई आए हैं क्या? चलिए अब अपन, हाँ कहाँ से, अगर बस से आई हैं, एक एक का नाम लेना तो मुश्किल हो जाएगा। समूह आता है तो उनका नाम हम ले लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर से 4 बजे उठकर कोई रात को चलकर यहाँ आते हैं। और पूज्य श्री के दर्शन, हमें मालूम है पूरा भारत इस समय एक ही तरफ उमड़ रहा है, और दिल्ली से भी हमारे मध्य लोग आए हैं, कानपुर से भी आए हुए हैं। और अतिशय जैन बेंगलोर से आचार्य श्री और महाराज श्री का स्केच हाथ से बनाकर लाए हैं, वो भेंट करना चाहते हैं। आइएगा अतिशय जी, और यहाँ पर पूज्य श्री के सामने पहले लोगों को भी दिखा दीजिएगा, एक फोटो हो जाए। यहाँ पर जरा जोरदार तालियां, अतिशय जी बेंगलोर से इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर जरा तालियां तो जोरदारी से बजाइएगा मिलकर, क्योंकि पूरे भारत में हमारे पास समाचार आते हैं, हम आना चाहते हैं, हम कहते हैं स्वागत है। आगरा नगर पूरा तैयार है आपके स्वागत के लिए, और जब आते हैं तो आपका स्वागत ही है। चलिएगा, अब सबसे पहले आचार्य श्री को
अर्घ अपन अर्पण करेंगे। आइएगा मिलकर प्रारंभ करें। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चलिएगा अब सभी लोग मुनिश्री को अर्घ अर्पण करेंगे। पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल जो लाए हैं वो श्रीफल अपने ले लें, और जो नहीं लाए हैं कुछ भी वो हाथ जोड़कर अपने श्रीफल से हाथ बना ले। चलिएगा मुनिश्री निर्यापक श्रमण मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज का अर्घ बोलते हैं। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ब्राह्म ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु स्वामी। मंच पर मत आए, कृपया करके हमारा अनुरोध स्वीकार करें। मंच पर ना आए, हमारी व्यवस्था बनी रहने दें, जहां हैं वहीं से आप सब कार्य करें। और